अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोग इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स कैपिटल ए सोच लेते हैं। आप लोगों को बोला गया है इस मैट्रिक्स कैपिटल ए को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो कैसे प्रेजेंट करोगे? हमें पता है थ्योरम 2 को फॉलो करके हाफ इंटू ग्रुप ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हाफ इंटू ग्रुप ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल हाफ इंटू ग्रुप ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ग्रुप ए माइनस ए डैश। इस तरह से आप लोग प्रेजेंट करोगे मैट्रिक्स कैपिटल ए को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए डैश मैट्रिक्स निकालते हैं। मैट्रिक्स कैपिटल ए के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ट्रांसपोज करते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में ट्रांसपोज करते हैं। ए डैश मैट्रिक्स बन गए और ये ए डैश मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग P इक्वल हाफ इंटू ग्रुप ए प्लस ए डैश लिखिए। हाफ इंटू ग्रुप ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको आप लोग कैपिटल P सोच लीजिए। नेक्स्ट ए प्लस ए डैश कीजिए। मैट्रिक्स कैपिटल ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल ए के प्लेस पर ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए प्लस ए डैश के प्लेस पर ए डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 3 प्लस 3 5 प्लस 1। सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे 1 प्लस 5 -1 प्लस -1। नेक्स्ट इक्वल प्लस करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 6 6, सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे 6 -2। नेक्स्ट कैपिटल P इक्वल हाफ इंटू ग्रुप ए प्लस ए डैश इक्वल हाफ इंटू ए प्लस ए डैश करने के बाद जो मैट्रिक्स बने हैं उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल हाफ से एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 3 3, सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे 3 -1। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स कैपिटल P। तो अब देखिए मैट्रिक्स कैपिटल P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आप लोग कैसे समझेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल P अगर इक्वल है मैट्रिक्स कैपिटल P के तो फिर P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट आप लोग P डैश मैट्रिक्स निकालिए। P डैश इक्वल P मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कीजिए। P डैश मैट्रिक्स बन गए। अब देखिए आप लोग P डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और P मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सेम टू सेम है, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल P इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल P है। मीन्स P इक्वल हाफ इंटू ग्रुप A प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मीन्स P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, हो गए। नेक्स्ट आप लोग कैपिटल Q इक्वल हाफ इंटू ग्रुप A माइनस ए डैश लिखिए। हाफ इंटू ग्रुप A माइनस ए डैश जो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको आप लोग कैपिटल Q सोच लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट A माइनस ए डैश कीजिए। मैट्रिक्स कैपिटल A माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल A के प्लेस पर A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए माइनस ए डैश के प्लेस पर ए डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, आप लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर सकते हो। तो फर्स्ट रो पर होंगे 3 -3 5 -1, सेकेंड रो पर होंगे 1 -5 -1 -1। नेक्स्ट इक्वल माइनस करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 0 4, सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे -4 0। नेक्स्ट कैपिटल Q इक्वल हाफ इंटू ग्रुप A माइनस ए डैश इक्वल हाफ इंटू A माइनस ए डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल हाफ से एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 0 2, सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे -2 0। ये कौन सा मैट्रिक्स हुए? मैट्रिक्स कैपिटल Q।
अब मैट्रिक्स कैपिटल क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो कैसे समझेंगे आप लोग? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल क्यू अगर इक्वल है माइनस कैपिटल क्यू के, तो फिर क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले क्यू डैश मैट्रिक्स निकालिए आप लोग। क्यू मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कीजिए। क्यू डैश मैट्रिक्स बन गए। और ये क्यू डैश मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल क्यू है। अब नेक्स्ट आप लोग माइनस क्यू मैट्रिक्स निकालिए। -1 से क्यू को मल्टीप्लाई कीजिए, राइट हैंड साइड में -1 से क्यू मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 -2, सेकेंड रो पे 2 0। ठीक है, अब आप लोग देखिए क्यू डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और माइनस क्यू मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सेम टू सेम है, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल क्यू इक्वल है माइनस मैट्रिक्स कैपिटल क्यू के। ठीक है, तो फिर कैपिटल क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग P प्लस Q कीजिए, क्योंकि मैट्रिक्स कैपिटल A को प्रेजेंट करना है एज ए सम ऑफ P और Q, मीन्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट P प्लस Q इक्वल P मैट्रिक्स के प्लेस पर P मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए, प्लस Q मैट्रिक्स के प्लेस पर Q मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप लोग प्लस कीजिए। फर्स्ट रो पर होंगे 3 + 0, 3 + 2। सेकेंड रो पर होंगे 3 + -2, -1 + 0। नेक्स्ट इक्वल फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 3 5, सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे 1 -1। तो देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है? मैट्रिक्स कैपिटल ए के एलिमेंट्स है, तो फिर इक्वल हम लोग मैट्रिक्स कैपिटल ए लिख सकते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल ए हुए, तो आप लोग इस तरह से लिखोगे नीचे, thus मैट्रिक्स कैपिटल ए इज रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड क्वेश्चन करेंगे। एक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। हम लोग इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स कैपिटल ए सोच लेते हैं। हमें इस मैट्रिक्स को मीन्स मैट्रिक्स कैपिटल ए को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? थ्योरम 2 के हिसाब से हाफ इंटू ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हाफ इंटू ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग मैट्रिक्स कैपिटल ए को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले ए डैश निकाल लीजिए। मैट्रिक्स कैपिटल ए के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ट्रांसपोज कीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में ट्रांसपोज कीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में ट्रांसपोज कीजिए। ए डैश मैट्रिक्स बन गए। और ये ए डैश मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए है। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल पी इक्वल हाफ इंटू ए प्लस ए डैश लिखिए। हाफ इंटू ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाफ इंटू ए प्लस ए डैश करने के बाद जो मैट्रिक्स होंगे उस मैट्रिक्स को आप लोग कैपिटल पी सोच लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स कैपिटल ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल ए के प्लेस पर ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए प्लस ए डैश के प्लेस पर ए डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, आप लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कीजिए। फर्स्ट रो पर होंगे 6 + 6 -2 + -2, 2 + 2। सेकेंड रो पर होंगे -2 + -2, 3 + 3 -1 + -1। थर्ड रो पर होंगे 2 + 2 -1 + -1, 3 + 3। नेक्स्ट इक्वल प्लस माइनस करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 12 -4 4,
सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे -4, 6, -2। थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे 4, -2, 6। नेक्स्ट कैपिटल P इक्वल हाफ इंटू A प्लस A डैश। नेक्स्ट हाफ इंटू A प्लस A डैश के प्लेस पर A प्लस A डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल हाफ से हर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 6, -2, 2। सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे -2, 3, -1। थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे 2, -1, 3। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? कैपिटल P मैट्रिक्स। नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल P अगर इक्वल कैपिटल P है तो P मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल P आप लोग निकालिए। P डैश मैट्रिक्स इक्वल P मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कीजिए। ठीक है, P डैश मैट्रिक्स बन गए। अब देखिए P डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के पोजीशन और P मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के पोजीशन सेम टू सेम है, मींस ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल P इक्वल कैपिटल P है। सो कैपिटल P इक्वल हाफ इंटू A प्लस A डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल Q इक्वल हाफ इंटू A माइनस A डैश। हाफ इंटू A माइनस A डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाफ इंटू A माइनस A डैश करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेंगे उस मैट्रिक्स को आप लोग कैपिटल Q सोच लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग A माइनस A डैश कीजिए इक्वल A के प्लेस पर A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए माइनस A डैश के प्लेस पर A डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल दोनों मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कीजिए, तो फर्स्ट रो पर होंगे 6 माइनस 6, -2 माइनस -2, 2 माइनस 2। सेकेंड रो पर होंगे -2 माइनस -2, 3 माइनस 3, -1 माइनस -1। थर्ड रो पर होंगे 2 माइनस 2, -1 माइनस -1, 3 माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल माइनस करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 0, 0, 0। सेकेंड रो के भी एलिमेंट्स होंगे 0, 0, 0। थर्ड रो के भी एलिमेंट्स होंगे 0, 0, 0, मीन्स 0 मैट्रिक्स हुए। नेक्स्ट कैपिटल Q इक्वल हाफ इंटू A माइनस A डैश इक्वल हाफ इंटू A माइनस A डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, हाफ से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 0 ही होंगे, तो कैपिटल Q एक 0 मैट्रिक्स हुए। कैपिटल Q एक स्क्यू मैट्रिक्स कब होंगे? जब ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल Q इक्वल माइनस कैपिटल Q होंगे। ठीक है, नेक्स्ट Q डैश मैट्रिक्स निकालिए इक्वल 0 मैट्रिक्स ही होंगे, माइनस Q मैट्रिक्स भी एक 0 मैट्रिक्स ही होंगे। ठीक है, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल Q इक्वल माइनस कैपिटल Q है। सो Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल गए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी निकल गए। अब हमें देखना है दोनों को प्लस करने से इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल A है या नहीं। ठीक है, तो फिर लिखिए रिप्रेजेंटिंग मैट्रिक्स कैपिटल A एज द सम ऑफ कैपिटल P एंड कैपिटल Q। नेक्स्ट P प्लस Q इक्वल P के प्लेस पर P मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए प्लस Q के प्लेस पर 0 मैट्रिक्स लिखिए। तो नेक्स्ट इक्वल 0 के साथ प्लस करने से तो P मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ही होंगे। अब देखिए P प्लस Q मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और मैट्रिक्स कैपिटल A के एलिमेंट्स सेम टू सेम है, मीन्स नेक्स्ट इक्वल आप लोग मैट्रिक्स कैपिटल A लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल A इज रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से आप लिखिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड क्वेश्चन करेंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। हम लोग इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स कैपिटल A सोच लेते हैं। इस मैट्रिक्स को मींस मैट्रिक्स कैपिटल A को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? थ्योरम
2 के हिसाब से हाफ इंटू ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हाफ इंटू ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लोग ए डैश मैट्रिक्स निकाल लीजिए। मैट्रिक्स कैपिटल ए के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ट्रांसपोज कीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में ट्रांसपोज कीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में ट्रांसपोज कीजिए। ए डैश मैट्रिक्स बन गए और ए डैश मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए है। नेक्स्ट कैपिटल पी इक्वल हाफ इंटू ए प्लस ए डैश लिखिए। ए प्लस ए डैश करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेंगे उस मैट्रिक्स को आप लोग कैपिटल पी सोच लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ए प्लस ए डैश कीजिए। मैट्रिक्स कैपिटल ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल ए के प्लेस पर ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए प्लस ए डैश के प्लेस पर ए डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप लोग प्लस कीजिए। फर्स्ट रो पर होंगे 3 प्लस 3, 3 प्लस -2, -1 प्लस -4। सेकेंड रो पर होंगे -2 प्लस 3, -2 प्लस -2, 1 प्लस -5। थर्ड रो पर होंगे -4 प्लस -1, -5 प्लस 1, 2 प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल प्लस माइनस करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 6, 1, -5। सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे 1, -4, -4। थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे -5, -4, 4। नेक्स्ट कैपिटल पी इक्वल हाफ इंटू ए प्लस ए डैश इक्वल हाफ इंटू ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट हाफ से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 3 हाफ -5/2। सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे हाफ -2 -2। थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे -5/2 -2 2। ये कौन सा मैट्रिक्स है? कैपिटल पी मैट्रिक्स। अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल पी अगर इक्वल है कैपिटल पी के तो पी मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आप लोग पी डैश मैट्रिक्स निकालिए। ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल पी इक्वल पी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कीजिए। पी डैश मैट्रिक्स बन गए। अब देखिए पी डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और पी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सेम टू सेम है, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल पी इक्वल कैपिटल पी है। मीन्स कैपिटल पी इक्वल हाफ इंटू ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट कैपिटल क्यू इक्वल हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। हाफ इंटू ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाफ इंटू ए माइनस ए डैश करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेंगे उस मैट्रिक्स को आप लोग क्यू मैट्रिक्स सोच लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग ए माइनस ए डैश कीजिए इक्वल ए के प्लेस पर ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए माइनस ए डैश के प्लेस पर ए डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल दोनों मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप लोग माइनस कीजिए। फर्स्ट रो पर होंगे 3 -3, 3 -2, -1 -4। सेकेंड रो पर होंगे -2 -3, -2 -2, 1 -5। थर्ड रो पर होंगे -4 -1, -5 -1, 2 -2 इक्वल माइनस करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 0 5 3। सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे -5 0 6। थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे -3 -6 0। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल क्यू इक्वल हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। नेक्स्ट इक्वल हाफ इंटू ए माइनस ए डैश के प्लेस पर ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल हाफ से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 0 5/2 3/2। सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे -5/2 0 3। थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे -3/2 -3 0। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? कैपिटल क्यू मैट्रिक्स।
और कैपिटल क्यू मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हम लोग कैसे समझेंगे? ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल क्यू अगर इक्वल है माइनस कैपिटल क्यू के, तो क्यू मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग क्यू डैश मैट्रिक्स निकालिए। ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल क्यू इक्वल क्यू मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कीजिए। क्यू डैश मैट्रिक्स बन गए। अब नेक्स्ट आप लोग माइनस क्यू मैट्रिक्स निकालिए। -1 से क्यू को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गए माइनस क्यू इक्वल -1 से क्यू मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो फर्स्ट रो पर होंगे 0 -5/2 -3/2, सेकेंड रो पर होंगे 5/2 0 -3, थर्ड रो पर होंगे 3/2 3 0। ठीक है, अब देखिए क्यू डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के पोजीशन और माइनस क्यू मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के पोजीशन सेम टू सेम है। मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल क्यू इक्वल माइनस मैट्रिक्स कैपिटल क्यू है। मीन्स कैपिटल क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको हमने कैपिटल पी सोचा है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको हमने कैपिटल क्यू सोचा है। P प्लस क्यू इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल A है या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट P प्लस क्यू कीजिए इक्वल P के प्लेस पर P मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए प्लस Q के प्लेस पर Q मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल दोनों मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कीजिए। फर्स्ट रो पर होंगे 3 + 0 हाफ प्लस 5/2 -5/2 प्लस 3/2। सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे हाफ प्लस -5/2 -2 + 0 -2 + 3। थर्ड रो पर होंगे -5/2 प्लस -3/2 -2 प्लस -3 2 + 0। नेक्स्ट इक्वल प्लस माइनस करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 3 3 -1, सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे -2 -2 1, थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे -4 -5 2। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? P प्लस क्यू मैट्रिक्स। अब देखिए P प्लस क्यू मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सेम टू सेम है। मीन्स इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल A है। मीन्स P प्लस क्यू इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल A है। ठीक है, अब आप लोग इस तरह से लिखेंगे। Thus, मैट्रिक्स कैपिटल A is represented as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। एक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, ऑर्डर 2/2 है। इस मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स कैपिटल A सोच लेते हैं और मैट्रिक्स कैपिटल A को हम लोगों को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रेजेंट करना है। कैसे प्रेजेंट करेंगे? थ्योरम 2 को फॉलो करके मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल हाफ इंटू A प्लस A डैश प्लस हाफ इंटू A माइनस A डैश ऐसे प्रेजेंट करेंगे, जहां पर हाफ इंटू A प्लस A डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हाफ इंटू A माइनस A डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले आप लोग A डैश मैट्रिक्स निकाल लीजिए। मैट्रिक्स कैपिटल A के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ट्रांसपोज कीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में ट्रांसपोज कीजिए। A डैश मैट्रिक्स बन गए और ये A डैश मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A है। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल P इक्वल हाफ इंटू A प्लस A डैश लिखिए। हाफ इंटू A प्लस A डैश करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेंगे उस मैट्रिक्स को आप लोग कैपिटल P सोच लीजिए। नेक्स्ट मैट्रिक्स कैपिटल A प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल A के प्लेस पर A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए प्लस A डैश के प्लेस पर A डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है तो आप लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कीजिए। फर्स्ट रो पर होंगे 1 + 1 5 + -1, सेकेंड रो पर होंगे -1 + 5 2 + 2,
नेक्स्ट इक्वल प्लस माइनस करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 2 4, सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे 4 4, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल P इक्वल हाफ इंटू A प्लस A डैश लिखिए। नेक्स्ट हाफ इंटू A प्लस A डैश के प्लेस पर A प्लस A डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल हाफ से एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 1 2, सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे 2 2, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? कैपिटल P मैट्रिक्स। तो देखिए P मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम लोग कैसे समझेंगे? ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल P अगर इक्वल है कैपिटल P के तो P मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो फिर ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल P निकालिए। P मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कीजिए। तो देखिए P डैश मैट्रिक्स निकल गए। अब देखिए P डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और P मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सेम टू सेम है, मीन्स P डैश इक्वल P है, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल P इक्वल कैपिटल P है। तो फिर मैट्रिक्स कैपिटल P इक्वल हाफ इंटू A प्लस A डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे भी बोल सकते हो कि मैट्रिक्स कैपिटल P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल Q इक्वल हाफ इंटू A माइनस A डैश। हाफ इंटू A माइनस A डैश करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेंगे उस मैट्रिक्स को आप लोग कैपिटल Q सोच लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग A माइनस A डैश कीजिए। मैट्रिक्स कैपिटल A माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल A के प्लेस पर A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए, माइनस A डैश के प्लेस पर A डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है तो आप लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कीजिए। फर्स्ट रो पे होंगे 1 माइनस 1 5 माइनस माइनस 1, सेकेंड रो पे होंगे -1 माइनस 5 2 माइनस 2। नेक्स्ट इक्वल माइनस करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 0 6, सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे -6 0। नेक्स्ट कैपिटल Q इक्वल हाफ इंटू A माइनस A डैश लिखिए, इक्वल हाफ इंटू A माइनस A डैश के प्लेस पर A माइनस A डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल हाफ से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 0 3, सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे -3 0। ये कौन सा मैट्रिक्स है? कैपिटल Q मैट्रिक्स। तो देखिए कैपिटल Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हम लोग कैसे समझेंगे? अगर ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल Q इक्वल है माइनस कैपिटल Q के तो फिर कैपिटल Q मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग Q डैश मैट्रिक्स निकालिए। Q मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कीजिए। Q डैश मैट्रिक्स निकल गए। अब नेक्स्ट आप लोग माइनस Q मैट्रिक्स निकालिए। -1 से Q मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट रो पर होंगे 0 -3, सेकेंड रो पर होंगे 3 0, ठीक है। अब देखिए आप लोग Q डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और माइनस Q मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सेम टू सेम है, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल Q इक्वल माइनस कैपिटल Q है, मीन्स Q मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैपिटल Q इक्वल हाफ इंटू A माइनस A डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल गए P मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल गए Q मैट्रिक्स। अब हम लोगों को ये देखना है P प्लस Q इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल A है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट P प्लस Q लिखिए इक्वल P के प्लेस पर P मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए प्लस Q के प्लेस पर Q मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कीजिए। तो फिर फर्स्ट रो पर होंगे 1 प्लस 0 2 प्लस 3, सेकेंड रो पर होंगे 2 प्लस -3 2 प्लस 0। नेक्स्ट इक्वल प्लस करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 1 5,
सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे -1 2। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? P प्लस Q मैट्रिक्स है। अब देखिए P प्लस Q मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और मैट्रिक्स कैपिटल A के एलिमेंट्स सेम टू सेम है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल A आप लोग लिख सकते हो, मीन्स P प्लस Q इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल A, ठीक है। लास्ट आप लोग इस तरह से लिखोगे, thus matrix capital A is represented as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, बहुत लेंदी है, ठीक है। एक भी एलिमेंट लिखने में गलती हुई तो पूरा मैथ्स गलत हो जाएंगे, ठीक है।